Yeah, Assalamu alaikum. I welcome all my students, online students, to this 11th day, first part, first session class where we are going to discuss some practice bits based on our previous classes like development, heredity, growth, maturation, and principles of development. ये actually क्या है? Basics है. नशोनुमा, बालिदगी, पुख्तगी, इक्तिसाब और साथ ही साथ हम क्या देखे बोले तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स यानी नशोनुमा के जो उसूल है प्रिंसिपल्स के माने क्या है बोलते ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्हाट यू कॉल लॉस बाय द ऑल द साइंटिस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया आप अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं तो उसमें थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास अगर आप साइंस फील्ड के हैं तो उसमें थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं principles are nothing but the accepted laws, accepted theories, accepted concepts, accepted by universally accepted by experts of that particular field. वो principles देखे थे हम लोग and alhamdulillah we have learned development क्या है, growth क्या है, बालिदगी, नशोनुमा, बालिदगी को याद रखने का भी दिला दिया था हमें इसमें गाफ और इसमें जी से ग्रोथ और बालिदगी में गाफ रहता वैसा याद रख लो बल्कि कोड सिखाया था मैं आपको डेवलपमेंट नशोनुमा है एज वेल एज मेच्योरिटी भी देख लिया हम लोग आई होप आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सीख चुके हैं अब तक एज वेल एज हम ये भी देखें व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट और चाइल्ड्स ग्रोथ और चाइल्ड्स मैच्योरेशन ओके एंड थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रिंसिपल्स भी देख लिए तो थोड़ा सा मेरा क्या प्लान था थोड़ा सा आप लोग पढ़े नहीं पढ़े समझे नहीं समझे उसको थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन करेंगे बोल के मेरा प्लान था रिकैपिटुलेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर्स व्हाट यू कॉल लेसन प्लान स्टेप्स स्पेंसर हर्बर्शियन स्टेप्स के 6 स्टेप्स में से सबसे आखिरी स्टेप कौन सा होता है रिकैपिटुलेशन पहला स्टेप है प्रिपरेशन सेकंड स्टेप है प्रेजेंटेशन तो इस तरह से फोर्थ स्टेप है जनरलाइजेशन तो इस तरह से ये पुराना लेसन प्लान पुराना लेसन प्लान किसके ऊपर बेस्ड था बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे था बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरीज के ऊपर बेस्ड था हु इज द फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म JB जॉन Watson. डॉल्टन सर। JB Watson. Watson. हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बाबाए किरदारियत कौन है बाबाए तर्ज अमल कौन है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन बोले कैसा मालूम आप अभी भेजे ना सर व्हाट्सएप पे ये बात ग्रुप मालूम में आया था ना ग्रुप में सर। भेजे ना हाँ अभी थोड़ी देर पहले आप भेजे ना सर मैं क्या कर रहा हूँ टेस्ट कर रहा हूँ आप लोग होशियार है सो गए एग्जैक्टली 6 बजे का अलार्म रख के उठ रहे हैं क्या ये देख रहा था स्टेटस पे भी रखे सर आप हाँ स्टेटस पे भी रखा मैं देखे कितनी जी अच्छी बात सर। बोले वेरी गुड इतना आप फॉलो करना आपके उस्ताद को इतना आप फॉलो करना आपके गुरु को इतना आप फॉलो करना आपके फिलोसोफर को गाइड को मेंटर को टीचर इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बोल के एक फिलोसफी में है कौन सी फिलोसफी जी कोई बोल सकते हैं कौन सी जी फिलोसफी सर। कहती है कि उस्ताद एक दोस्त एक दानिश्वर और एक रहनुमा है कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक क्या है बोले तो उस्ताद टीचर इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड एंड आल्सो ए फैसिलिटेटर टीचर क्या है एक सहूलत फराहम करदा है ठीक है तो मैं बहुत सारे लोगों के नेम्स देखा बाज लोग मेरा नाम रख लिए के जमील बोल थैंक्स फॉर योर जी लव सर बहुत होगे बहुत सर वो देखो बहुत 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 खुशी हुई आपकी मोहब्बत को देख के बहुत लोग रख रहे हैं स्टेटस में भी रख रहे हैं मैं देख रहा हूँ बनिए आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह केस जमील के आगे निकलते आप वो हमारा फखर का दिन रहेगा आप मेरा शागिर्द मेरे से आगे अगर जा रहा तो बहुत खुशी की बात है टीचर की जिंदगी में अक्सर देखिए आप हम बच्चों को पढ़ा लेते छोटी मोटी जिंदगी में कल कोई वीडियो भी डाले थे देखा मैं छोटा हूँ हम कितनी मेहनतों से मशक्कतों से बच्चों को पढ़ाते बच्चे हमारे डॉक्टर बनते हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियर बनते साइंटिस्ट बनते लीडर्स बनते बड़े बड़े ओहदों पे फायज होते तो हम वहां पर एनवी नहीं होते हम जलते नहीं उनसे हम खुश होते कि हमारा स्टूडेंट आला से आला हाईएस्ट पीक ऑफ द प्रोफेशन वो रीच हो गया है हम फखर के साथ बोलते कि हमारा स्टूडेंट आज कैप्टन है हमारा स्टूडेंट आज लॉयर है हमारा स्टूडेंट आज डॉक्टर है इंजीनियर है कैप्टन है पायलट है बोलते ना बोलते बोलिए
तो उसी तरह से जी आप सर। भी आप भी बिल्कुल सर, केएस जमील बनने की शागिर्द कोशिश उस्ताद करिए का मगर सरमाया है। जी। तो आप ये इस पे जूम पे मेरा नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। खैर एनीवे गलती से रखे होंगे। आप लोग अपना नाम करेक्ट ही रखिए, करेक्ट नाम रखिए आपका कहाँ के, जैसा कि फॉर एग्जांपल सैयद सिराजुद्दीन टीजीटी साइंस अलगोल बोल के लिखो, बहुत अच्छा लिखे। शाहीन बीएड एमए साइकोलॉजी हैदराबाद बोल के लिखे। तो इस तरह से आप अपना करेक्ट नाम रीनेम कर सकते हैं, सैयदा अफशा तांडू। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा। तो इस तरह से आप एटलीस्ट आपका आइडेंटिटी को प्रेजेंट कीजिए क्लास में। कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये जमील सर की क्लास है, कुछ नहीं होता। कल एक स्टूडेंट व्हाट्सएप मैसेज करे मेरे को, तो मैं बात करते करते चैटिंग में उनको ये बोला जहराबाद के बोले हो? तो जहराबाद में कहाँ के, आप कौन है बोल के पूछा मैं। तो उन्होंने बोले हमारे मम्मी टीचर है बोले एक जगह एक स्कूल में। तो आपके मम्मी का नाम बोलो बोला, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, शायद उन्हें पहचानत के होंगे। अगर पहचानत के तो थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा होता और थोड़ा ज्यादा बात कर सकते हैं और थोड़ा ज्यादा गाइड कर सकते, हेल्प कर सकते, बल्कि अच्छी नीयत से आपके मम्मी का नाम क्या है पूछा। तो उन्होंने बोले नहीं मम्मी का नाम मैं नहीं बोलती हूँ। क्यों बोल के पूछा। मैं मम्मी का नाम मम्मी को पूछ के बोलती हूँ। मतलब आपको नहीं मालूम कि आपकी मम्मी का नाम बोलता, नहीं मालूम है मगर बोलना नहीं बोला, इजाजत लेके बोलती हूँ। तो इट इज प्यूरली डिपेंड अपॉन देयर एटीट्यूड एंड प्रेजेंटेशन एंड अप्रोच, ठीक है ना। तो मैं बोला उतना डरने की जरूरत नहीं है, मम्मी का नाम बताए तो कुछ होने वाला नहीं है। और कोई ज्यादा कुछ ये नहीं है, मतलब उन्होंने भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अब टीचर बनने जा रहे हैं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कोई मैं बैंक हैकर नहीं हूँ। हैकर में तो मालूम ना आपको, बैंक हैकर आधार नंबर ले लेके अकाउंट नंबर ले लेके जी आपके सर। हाँ अकाउंट में से हाँ पैसे सर पूरे मालूम। गबन कर देते। हाँ उतना बड़ा कोई हैकर भी नहीं हूँ मैं, अल्लाह के फजल से। अलबत्ता मैं क्रैकर हूँ। क्रैकर का मतलब आपके टीएस टेट के एग्जाम को क्रैक कराने के लिए मैं आपका एक ट्रेनर हूँ, एक कोच हूँ, एक गाइड हूँ, एक फिलोसोफर हूँ, एक फ्रेंड हूँ, आपका एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ। तो आप भरोसा कीजिए मेरे, ठीक है ना। यू कैन ट्रस्ट मी, देयर इज नो डाउट, ठीक है ना। देयर इज नो वे एक्सेप्ट डूइंग हार्ड वर्क एंड देयर इज नो वे टू ट्रस्ट ऑन जमील सर, ओके ना। आप उतना डीप में गहराई में मत जाइए। तो इसलिए आप यहाँ पर भी आप जो मेरे जूम सेशन में आप लोग जो नेम्स लिख रहे हैं लिखिए, आप कुछ नहीं होता। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा। ट्रांसपेरेंट के माने जी शफाफ है, कुछ नहीं होता। और उसे एक स्टूडेंट को परसों एक 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट को फोन नंबर पूछा, आपका फोन आपका नाम बोला और आपका फोन नंबर भी दे दो, बोलता और फोन भी मेरे उन्होंने भी सेम डायलॉग मारे, फोन मम्मी का है और मम्मी को पूछ के बोलती हूँ। पूछे क्या वो मम्मी फोन नंबर देना नहीं देना, तो मम्मी नहीं देना बोल रहे। अरे तुम कैसा नहीं देते नंबर, ऑलरेडी मेरे से चैटिंग कर रहे हैं, आपका नंबर मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा, आप जरा टाइप करके भेजो। बोला मैं अरे कितने अजीब टिपिकल अब ये लोग का टेंडेंसी है, देखो स्टूडेंट्स का, ये नए डाइट के नए बच्चे हैं शायद, ऑलरेडी चैटिंग कर रहे, नंबर दिख रहा है मेरे को, अनसेव्ड में नंबर दिखता। मैं नंबर इसलिए पूछा टाइप करके भेजो, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूं, बोला ऐड करने के लिए, या ना तो सम अदर पर्पस, वहां जो डिस्कशन चल रहा था उसके मतलब नंबर रहते पर नंबर ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे है, फिर अभी मम्मी को पूछ के देने का क्या है उसमें। तो थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चेंज होना जरूरी है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर। योर टीचर इज एवरीथिंग फॉर योर स्टूडेंट्स। आप कॉन्फिडेंट है ना, आपका कोई आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, भरोसे से रहिए आप, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको हर चीज से वाकिफ होना है। अगर आपको धोखा भी हो रहा है कभी, तो आप ये समझना कि ये तजुर्बा है, बिल्कुल नहीं। मेरे मामू है, परसों एक प्रॉब्लम हुआ था मेरे को बहुत बड़ा, थोड़ा मेरा एक, तो उन्होंने बोले डर मत, ये एक तजुर्बा है तेरी जिंदगी में, बोले पॉजिटिव। हालांकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिला, कुछ नहीं होता। 2 नंबर अगर कोई नेक्स्ट टाइम कुछ किरकिरी हो रही परेशानी का, नंबर ब्लॉक कर दो, हाइज क्या बोलेंगे लॉजिक, नहीं कर सकते ब्लॉक अप नंबर, बताइए मेरे को, आई एम राइट, बोलिए, डरेंगे या तो आप यस सर। ओपन रहिए, बोल रहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि टीचर की सिफत क्या है बोले तो, टीचर की सिफत क्या है बोले, सीखता और सिखाता, सीखता और सिखाता। कल एक स्टूडेंट मेरे को पूछे सर वो आप सोशल की क्लास लेते बोले ना संडे के दिन, कई को नहीं ले रहे। तो मैं बोला सोशल की क्लास एक्चुअली लेने का प्लान था मेरे को, मगर मेरे को टाइम नहीं मिला। मेरे को आपको क्लास लेने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता, कम से कम थोड़ी देर तो मैं वो देखना आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना। आप लोग डाउट पूछे तो फिर मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, सिर खुजाता हूँ, बोलता हूँ, मेरा इंप्रेशन खराब होता आप लोग के साथ। अरे जमील सर को भी नहीं मालूम, नाटक कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, लिमिटेड सिखले का के ओजा मार रहे, सोचते बस लोग सोचने वाले सोचते होंगे ना, ऐसा नहीं है। आप कभी भी याद नहीं रखो सर। जिंदगी में, अब्राहम लिंकन को याद रखो। अब्राहम लिंकन कौन है? अब्राहम लिंकन, हु वाज अब्राहम लिंकन?
अब्राहम लिंकन वाज द President of 26th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आप खाली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं, मैं देखो कैसा सेंटेंस बना के बोला, 26th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कैसा है मेरे रिप्लाई में आपके रिप्लाई में, ये डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, क्योंकि आप जमील सर के स्टूडेंट हैं। मेरे पास तकरीबन बच्चे एडमिशन लेने आते, व्हाट इज योर नेम बोलता, मैं बच्चा क्या बोलता, राहुल बोल के ठहरे आता। सही है उसका जवाब, व्हाट इज योर नेम बोलता, रहीम बोल रहा बच्चा। No, sir. पूरा नाम बोलना, वालिद साहब के नाम के साथ। My name. नहीं, मैं वालिद साहब का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। करेक्ट आंसर क्या है इसका बोलता, माई नेम इज राहुल। नहीं, माई नेम इज राहुल बोलना करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस देना। टीचर हम नहीं सिखा रहे, टीचर हमको ना सही ट्रेनिंग है, ना टीचर हम बीएड कॉलेज को जा रहे, ना जमील सर की क्लास अटेंड कर रहे, ना पेडागॉजी का स्पेलिंग मालूम, पेडागॉजी का प्रोनाउंसिएशन मालूम। कोई पेडागोगी बोल रहे, कोई पेडागॉजी बोल रहे, क्या क्या कुछ बोल रहे, अर्दो बिन गाजी बोल रहे हैं। कौन सा सीरियल है वो, चश्मदीद साहब, तुर्की का? बड़ा गाजी, अर्दगल गाजी, वो खैर प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा कोई पाबंदी नहीं है एक्चुअली, हर एक का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट आप लोग, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वुड लाइक टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू, ऑल माय स्टूडेंट्स, आप लोग बोल्ड ओपन रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ ना हो। ओके, देन आगे बढ़ते हुए आज हम क्या करेंगे, नजरसानी करेंगे जो हमारे पुराने, जो गुज़िश्ता हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हम सीखे थे, उसकी थोड़ी बिट्स की मशक करेंगे। आप लोग क्या तैयार है मेरे साथ डिस्कस करने के लिए, जी प्रैक्टिस सर, करने के बिल्कुल। लिए? Yes, sir. राइट, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज साइकोलॉजी इज अ प्योर ब्रांच ऑफ रिलेटेड विद ह्यूमन behaviorism and human what you call the study of mind and study of behavior of the people, even animal also। जानवरों का भी हम क्या कर सकते हो, तो एनिमल साइकोलॉजी भी रहती है, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी रहती है, ब्रांच ऑफ कई ब्रांचेस है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को 1879 में क्या नाम है उनका, विलहेल्म वुंट, लीप्जिग में, जर्मनी में 1879 में फिलोसफी से अलग करके इसको अलग एक दर्जा दिया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्लास में कभी ले तो आपको इंट्रोडक्शन में कोना जी, हु इज विलहेल्म वुंट, क्या बोलते विलहेल्म वुंट को, फादर ऑफ द, क्या बोलते जी विलहेल्म वुंट को, फादर ऑफ द Modern psychology. Psychology. Modern क्या बोलते psychology. हैं विलहेल्म वुंट को, क्या बोलते हैं, लीप्जिग में उन्होंने फर्स्ट लैबोरेटरी, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी उन्होंने लीप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की 1879। नहीं बोलना है इसको, उनको क्या बोलते, क्या उनका हम नाम दिए उनको क्या बोलते, बोलते फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी बोलते। पहले जमाने में एक्सपेरिमेंट नहीं होता था, अरस्तु के जमाने में अंदाजा लगा के बोलते थे आंखों को देख, एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी, ठीक है ना। तो इस तरह से हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का जो फोटो भेजा, हाँ जेबी वाटसन। आज बहुत कम स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में देखे, बहुत कम स्टूडेंट्स मेरे को स्टेटस पे देख के याद रख के आंसर दे रहे। मैं जो भी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना टाइम लेके गूगल से डाउनलोड करके मेरे इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ हिकमत रहती, उसको आप फॉलो करना। कोई मस्खरापन के लिए, टाइम पास के लिए नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी वीडियो भेजता हूँ, जो भी फोटो भेजता हूँ, जो भी मैसेज देता हूँ, जो भी लिंक देता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहती है, आपको समझने की कोशिश करना, डिटेल में नहीं जाना, ठीक है ना। एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये देख लेना, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नथिंग बट सेल ओनली, ठीक है ना। फिर ये आरएनए डीएनए क्या है, आरएनए डीएनए क्रोमोसोम्स क्या है। अच्छे स्टूडेंट की सिफत, मेरे जमील सर के स्टूडेंट की सिफत क्या रहती बोलता, व्हाट अबाउट दिस ब्लडी, व्हाट यू कॉल दिस, बाकी के तीनों का, तेरा क्या होगा कालिया बता शोले में, कौन, गब्बर सिंह। तो आप भी सुन लेना, तुम तीनों का क्या होगा रे बेटे, क्रोमोसोम डीएनए आरएनए बोल के सवाल करना, उनको करना ना करना, ये भी सीख लेना। अब करेक्ट आंसर सेल है, व्हाट अबाउट रॉन्ग आंसर सीख लेना ना अपन, व्हाट अबाउट रॉन्ग आंसर, समझ रहे आप लोग। मेरी एक आदत है, मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट टीचर, बीइंग ए ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ थिंग्स को और एक्सपीरियंस को गेन करता हूँ, बिहेवियरिज्म को, उनका बिहेवियर को स्टडी करके मैं आप तक पहुंचाता हूँ। नाम नहीं लेता मैं किसी का, बेफिक्र रहिए। अब 2 एग्जाम्पल दिया, किसी का नाम नहीं लिया, वो जहराबाद भी नहीं बोलना था, गलती से बोल दिया, एक स्टूडेंट बोले तो हो जाता था। एनीवे, बी के मैं डरम, ठीक है ना, मैं एक्सपीरियंस के फायदे के लिए शेयर कर रहा हूँ आपसे, ताकि एटलीस्ट आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर थोड़ा सा चेंज आए। कब तक, टेट एग्जाम लिखे तक। ये आरएनए डीएनए क्रोमोसोम और सेल क्या लिंक है, जल्दी बोलो जी, कौन तो लॉजिक यूज करके बोलो, लॉजिकल क्वेश्चन है।
साइंस वाले बोलना बीएससी बीजेडसी जल्दी बोलो सेल तो आंसर होगा ये तीनों का these are all the parts of the these are all the integral part of the Cell. हाँ, Cell. हाँ, सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के बाजू का आरएनए क्लियर समझ गए लॉजिक जी सर। क्वेश्चन फ्रेम करने हाँ, वाला सर। आंसर भी ऐसे फ्रेम करता नजदीक रिलेटेड रहते हो कंफ्यूज करने के लिए रिलेटेड आंसर्स देता आप क्लियर राइट आगे बढ़े व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल Yes. फंक्शन ये हो गया द पासिंग ऑन फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली जनरेशन क्या है जी Heredity. नो डाउट तवारुस। बाप दादाओं से जो खसूसियत हमको मिलते वो तवारुस है विच इज नॉट द लॉस ऑफ हेरिडिटी के लॉस को प्रेजेंट करने वाला कौन है कौन प्रेजेंट करे उसूल तवारुस ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर मेंडल कौन सी मुल्क के कहाँ के है ऑस्ट्रिया के ग्रेगर मेंडल किस पे एक्सपेरिमेंट करे बटर पे बटर के दानों मटर के दानों बटर के पौधों पे दानों। 3 पॉइंट्स चौथा पॉइंट सिखाऊं आपको चौथी बात बोलो देखो ये क्या बोलते सो ये इसके लास्ट ऑफ हेरिडिटी भी प्रेजेंट करने वाले कौन है पता ग्रेगर मेंडल है 4 होगा 5वां पॉइंट क्या बोलते हो उनकी 3 प्रिंसिपल्स क्या है वो याद रखना लास्ट क्या है वो याद रखना 6th पॉइंट क्या है बोलते हो आप लोगों के लिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट दे रहा हूं आप क्या करना बोलते हो 10th क्लास की बायोलॉजी ओपन करना 13th लेसन में जाके देख लेना क्या चैप्टर रहता ये रहता रिप्रोडक्शन चैप्टर रहता हेरिडिटी के बारे में उसमें डिस्कशन है देखेंगे आज आप टाइम निकाल के 10th क्लास की बायोलॉजी ऑलरेडी जो देख चुके हैं इंशाल्लाह जरूर सर देख रहे ना एक पॉइंट को छोड़ना नहीं आप लोग एक पॉइंट एक लम्हा एक अभी जो जुमला राइट तो यहाँ पर विच इज नॉट बोल रहा विच इज नॉट बोले खुद देखो नॉट इन कोसी नॉट हमारे दादी के घर में नॉट है वो नॉट नहीं बोल रहा मैं ये नॉट बोल रहा NOT नॉट का मतलब क्या है बोले तो यहाँ पर नहीं है सो पूछ रहा नहीं है सो मालूम करना है तो आपको क्या मालूम है सो मालूम रहना क्या क्या है सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी है वेरिएशन है ऑफ रिग्रेशन हाँ तो कोई नहीं है लॉ ऑफ रेडियस रॉन्ग आंसर है क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर क्या है 4th आंसर लॉ ऑफ रेडियस रॉन्ग आंसर है ये क्वेश्चन लॉ ऑफ रेडियस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं वो भी बना लेना आप पीछे माइंड में बनाना कंप्यूटर फिर इसके ऊपर एक बिट बनाना लॉ ऑफ रेडियस से कर लेते हो लॉ ऑफ रेडियस किसका है किसका है लॉ ऑफ रेडियस थॉरनडाइक का है थॉरनडाइक लॉ ऑफ रेडियस मैं क्लास 6 बजे चालू कर रहा हूँ क्यों 6 बजे चालू कर रहा हूँ पूछे कल वो भी एक सवाल कह रहे मेरे को ये पूरा एक्सपीरियंस है मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऑल ऑफ योर कन्वर्सेशंस ठीक है ना ये 6 बजे कई को चालू कर बोल के पूछे मेरे को एक स्टूडेंट कई को अब वहां पूछा आप 5:30 को चालू कर सकते हैं ना बोले फिर मैं इनको पूछा कई को बोल के उन्होंने बोले फजर की नमाज कब हो जा रही 5:20 की छुआरी कहते ना फजर की नमाज नहीं सर 5:20 को 5:30 तक है सर 5:20 को जमात मैं क्या कर रहा अरे ऐसा बोले बल्कि मैं ट्रायल एंड एरर मैं क्या कर रहा मैं खुद मस्जिद को जाके ऑब्जर्व करा 2-3 मस्जिदों को 2 दिन से हो चल रहा काम मेरे पास वहाँ वो भी सुन रहा हूँ वो माइक में आती ना आवाज वो 5:30 तक भी बेचारे बहुत लोग नमाज में है 5:30 तक मैं बोला अगर वो नमाज में मेरा स्टूडेंट रह गया तो उन्हें उसको बेचारे को क्या क्रिएट होता है क्लास में लेट ज्वाइन करो तो क्या होता है जिसको बोला हमारे स्टूडेंट को होता नहीं 100% ज्वाइन नहीं होता पहले तो क्लास मिस हो जाती सर एंग्जाइटी को कम करो बोलकर मैं सिखाने वाला मैं एंग्जाइटी को डेवलप कर रहा हूँ आपके मेरे स्टूडेंट में बोलो नहीं तो लिहाजा आप लिहाजा मैं उनको बोल दिया मैं 6 बजे कई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास में बोलता हूँ सुनो मैं बोला 6 बजे स्टार्ट करने के हिस्सा क्या है बोलता ये थॉरनडाइक का 3 प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ रेडियस अब आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आप दिल पे हाथ रख के बोलिए क्या आप रेडी नहीं है मेरी क्लास सुनने के लिए इत्मीनान से बैठे ना बैठे आप बोलिए कोई वैसे नहीं सर नमाज हो गई यहाँ पे जब इशराक की भी नमाज पढ़ के बैठ सकते मेरी क्लास में इशराक की नमाज पढ़ने वाले पढ़ते इशराक की नमाज पढ़े तो क्या मिलता जी कौन सा साहब मिलता कहते पूरे दिन के काम 2 उम्रा और 1 हज करने का सवाब मिलता सर देखो बोलिए तो कितनी अच्छी बात बोले इशराक की नमाज पढ़े तो हज का सवाब मिलता बेटा बल्कि हमारे दादी बोलते थे
कई को दादी आप क्यों पढ़ रहे हो? तो तुम लोग मेरे को कोई भी नहीं लेके जा रहा ना, हज को मेरा मैं कर ले रहा हूँ सेल्फ बोल के। बोले क्या करें हमारे बेचारे इशराक के नाम डेली पढ़ लेते। मैं एक हज करी, दो हज करी, एक देखो कैसा उन लोगों का लगाव है इबादत से, मोहब्बत से, तिलावत से। इट शुड बी देयर एक्चुअली, इट शुड बी काइंड ऑफ मेडिटेशन। बाज लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लो एनी नाउ। अब ये देखिए, ये 36 क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नहीं है, करेक्ट? नहीं है अरे जी सर। फिर अब और एक सवाल, क्या सर टेट में फिल इन द ब्लैंक देता क्या? फिल इन द ब्लैंक नहीं देता, मगर यहाँ एक लर्निंग है आपको। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या रहता बोले तो एक सही आंसर रहता, बाकी के 3 क्या रहते बोले तो डिस्ट्रैक्टर्स रहते। ये सीख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करो मैं। डिस्ट्रैक्टर्स बोलते, डिस्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या है बोले तो आपको गुमराह करते हो। आप इशराक की नमाज पढ़े तो आपको उम्रा का सवाब मिलता, मगर इन्हें डिस्ट्रैक्टर क्या कर आपको गुमराह कर देता। समझ रहे हैं? आप जमील खान गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है बोले तो आपको बाकी 3 ऑप्शन भी रॉन्ग है सभी मालूम होना है। 3 रॉन्ग ऑप्शन मालूम होना हो तो अच्छी प्रैक्टिस करना है। आज अच्छी प्रैक्टिस कराना बोल के क्लास चल रही है हमारी, सेकंड सेशन है प्रैक्टिस। आई एम राइट? विदाउट प्रैक्टिस यू कैनॉट डू, यू कैनॉट गेट गुड मार्क्स इन टुडे एग्जाम। प्रैक्टिस करना है। आप स्विमिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, यहाँ तक कि आप अपना नया मोबाइल खरीदे अगर आईफोन, उसमें भी कई चीजें रहती है आपको सीखना पड़ता। आपको विदाउट लर्निंग, विदाउट प्रैक्टिस यू कैनॉट गेट मास्टर ओवर ए सब्जेक्ट, ओवर ए टॉपिक, ओवर एनीथिंग, ओवर एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो बात रही इसकी। अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ भी मैं पेडागॉजी सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ भी पेडागॉजी सिखा रहा हूँ। कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स? नहीं बोले तो मैं बोल देता हूँ। इंडक्टिव मेथड, डायरेक्ट एमसीक्यूज में डिस्ट्रैक्टर्स रहते हैं सर, इन द चार ब्लैंक्स में डायरेक्ट आंसर। चार में से एक सही था सर उसमें। मेरा याद है तो लिख सकते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस सर। मैं फिल इन डायरेक्ट द याद रहे तो ही लिख सकते सर। इंडक्टिव मेथड सर। इसमें ऑप्शंस देता था। गाइस सब क्या आंसर है? देखो पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जवाब देने की कोशिश करें प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक, सीसी के मुताबिक, कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक। आपको मैं सबको तालियां मार रहा हूँ, वेरी गुड बोल रहा हूँ, ये काम होगा मेरा। मगर आपके आंसर गलत है। तालियां क्यों मारे सर? फिर गलत है तो बोल के पूछ रहे हैं आप मेरे को। नहीं गलत है तो तालियां मेरे कोशिश करें इसको सर। नहीं नहीं, सीसी क्या बोल रहा बोले तो, सीसी में क्या बोल रहा है, एनसीएफ 2005 क्या बोल रहा बोले तो कोई बच्चा गलत नहीं है, कोई बच्चे का जवाब गलत नहीं रहता। You have to welcome, you have to accept right or wrong. The important thing is readiness. The important thing is student participation. हाँ सर सही है। आप पहले बोले थे ये 4 कंपोनेंट्स है, उन्हें आंसर गलत भी बोला 5 मार्क्स दे रहे हैं सर उसको। दे रहे ना 5 मार्क्स दे रहे सर। ऐसा में 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स से पहला 5 मार्क्स, पहले 5 मार्क्स स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बोल के बोले पर याद है आपको मैं सिखाया था स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये अनट्रेंड टीचर हाँ, ये प्राइवेट स्कूल के टीचर हाँ, वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बोलने नहीं आता। क्या बोलते मालूम उसको? बोलो मैं रफ लैंग्वेज स्पीड बोलते थे, रीडिंग बोलते थे, रीडिंग स्किल बोलते। रीडिंग स्किल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का एक छोटा हिस्सा है, वो रीडिंग स्किल नहीं होता, वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को भी 5 मार्क्स दे रहे हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? बोलता हाथ उठाना, मैडम सर मैं बोलता हूँ बोल के, वो एक स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। उठ के ठहरना, क्वेश्चंस पूछना, डाउट्स पूछना, आंसर स्पॉन्टेनियस आंसर देना, राइट और रॉन्ग वो बात की बात। तो उससे क्या मालूम होता? बच्चे का रेडीनेस, बच्चे का एक्टिवनेस। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा क्या है? पैसिव लर्नर है, एक्टिव लर्नर है? मार्क्स को इम्पोर्टेंस है, मार्क्स को इम्पोर्टेंस है या नहीं तो लर्निंग को इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्टिविज्म में? लर्निंग उन्हें कैसा सीखता? लर्निंग के डेफिनेशन में क्या सीखे आप? लर्निंग के डेफिनेशन में बिहेवियरिज्म में चेंज आता है। नहीं लर्निंग के डेफिनेशन में क्या है? एक सेंटेंस बोलो, तब्दीली आती रवैये में। रवैये में तब्दीली किसकी बुनियाद पे आती बोल रहे हैं? तजुर्बात की बिना पर। तजुर्बात की बुनियाद पे। तजुर्बा कब होता है? सही आंसर दिए तो तजुर्बा होता है, या गलत आंसर दिए तो तजुर्बा होता? हाँ, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम उन्हें अगर गलत आंसर दिया तो जब सार उसको अगर सही कर दिए, तस्हीह अगर कर दिए, करेक्शन कर दिए तो जिंदगी भर आंसर नहीं मिलता। जिंदगी भर नहीं मिलता ना आंसर, जिंदगी भर आंसर नहीं मिलता, जिंदगी भर आंसर नहीं मिलता। अब भी आप क्या करें बोलो, पूरे लोग गलत आंसर दिए, अब मैं आपको करेक्ट करने जा रहा हूँ। अब देखो आप लोग सीख लेते, फरहत थोड़ा कंट्रोल कर लो। फरहत म्यूट कर लो फरहत। या
फरहत कहाँ की है कि नहीं मालूम, मैं इसलिए हैदराबाद नागर कर्नूल जो भी है लिखो बोल के बोला था, क्योंकि दूसरे फरहत कंफ्यूज होते हैं, मैं कई बार सार बोले, अब बाजू के फरहत हेजवाड़ी लिखा था। हाँ, वो उसके पीछे लॉजिक है, तो समझ आएगा ना, हैदराबाद कहीं भी लिखो बोला मैं ये एक फरहत को बोले दूसरी फरहत हाथ जी उठा, हाँ, सर। इसीलिए यहाँ वो लॉजिक है। आप नेगेटिव ले तो जिंदगी नेगेटिव में जाती पूरी, वो 1 बाय 1 आपको समझ में आते मेरे पूरा लॉजिक। एनीवे, यहाँ पर आपको गलत आंसर दे रहे पर भी ताली मार रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप एक्टिव लर्नर है बोल के ताली मारा, ठीक है ना। और अच्छी बात, दूसरी अच्छी बात क्या रही बोल तो, गलत जो आंसर रहता उन्हें अच्छा सीखता, क्योंकि गलती कराना जबान का दर्द था, नेक्स्ट टाइम उसको मैं सिखाए तो जिंदगी में याद रहता। सुनो, ये क्या है बोले तो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, दोनों में डिफरेंस क्या है बोले तो, हमारे पास ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में, ब्लूम्स के मुताबिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कोई बता सकते हैं जी? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और बोलो एप्लीकेशन, एनालिसिस, डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़े। एवैल्यूएशन तो कई कुछ है जी, आप आराम से ऑर्डरली सीक्वेंस में जाना, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल है ना हमारे पास, ऑर्डरली सीक्वेंस में जाओ। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, मालूमात, एनालिसिस, इतलाक, तज़किया, जोड़ना, जांच, एप्लीकेशन एवैल्यूएशन, ठीक है ना। मैं जरा उर्दू में वो रुकावट आती है, उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा उर्दू मीडियम वाले समझ जाओ, ठीक है ना। नॉलेज बोलते क्या है जी? इल्म है, मालूमात है, मालूमात, तफहीम, तज्जिया, तफहीम, मालूमात, इतलाक, इतलाक, तज़किया, जोड़ना, जांच, जोड़ना, सिंथेसिस को क्या बोलते हैं बोलते हो? सिंथेसिस को जोड़ना बोलते हैं। सिंथेसिस इज अपोजिट ऑफ एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस इजी है, सिंथेसिस इजी है जी। जोड़ना आसान है। कौन सी चीज इजी है? आया था क्वेश्चन 2 दिन पहले, एनालिसिस सर, इजी है, सिंथेसिस इजी है, पूछा। एनालिसिस तज़किया इजी, करना, एनालिसिस इजी है, सिंथेसिस इजी है। जोड़ना आसान है, चीजों को निकालना आसान है, जोड़ना आसान है। तो फिर मुश्किल क्या है? एनालिसिस मुश्किल है, तज्जिया बहुत दिमाग का काम है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, पुराने ऑब्जेक्टिव्स है, आज इसको हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ रहे, आज एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पर अच्छी बात सिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन को गोली मारो, इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ आपको। ये क्या है बोलते, ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? मकासद, ठीक है ना। मकासद के बाद अगराज आते, अगराज के बाद व्हाट यू कॉल एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, स्पेसिफिकेशन, अकदार आते। अकदार सबसे बड़ी बात है, उसके बाद अगराज है, अगराज के बाद मकासद है। मकासद से छोटा क्या है बोल सकते कोई? what consists of objectives? That is called specifications. क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिकेशंस। मकासद के अंदर क्या रहते मालूम? स्पेसिफिकेशंस रहते। ये स्पेसिफिकेशंस को उर्दू में क्या बोल सकते, कोई बता सकते मेरे को, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट? खुसूसियात ही है सर। आपको क्यों बोलने नहीं आ रहा? मैं बोलता हूँ आपको स्पेसिफिकेशंस को उर्दू में क्यों बोलने नहीं आ रहा? बोलते आपको कोई पढ़ाने वाले नहीं है, आपको कोई सिखाने वाले नहीं है, आपको दिलचस्पी थी, आपके पास मवाद नहीं था। इसको क्या बोलते बोले तो लिख लो, तस्रीहात बोलते। क्या बोलते? तस्रीहात, ते, स्वात, रे, ये, है, ते, तस्रीहात, है, अलीफ, ते, तस्रीहात, स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे वो रहते, ऑब्जेक्टिव्स रहते, नॉलेज, एक ऑब्जेक्टिव के पीछे 2-3 स्पेसिफिकेशन, फिर एक ऑब्जेक्टिव के पीछे 2-3 स्पेसिफिकेशन। तो नॉलेज में है सो स्पेसिफिकेशन क्या है? नॉलेज क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में ऐसे स्पेसिफिकेशन कोई बता सकते हैं? 100 रुपए नाम दे दो, गूगल पे, फोन पे, देखो गूगल पे, फोन पे बोलते जल्दी नंबर भेजते मेरे को। नहीं, गूगल पे, फोन पे जल्दी व्हाट्सएप नंबर कर दो, नंबर पे भेजो। रिकॉल, रिकॉग्निशन, कोई बोले आवाज? क्वेश्चन क्या है? रिकॉल, रिकॉग्निशन कौन बोले जी? कौन बोले हो? चश्मुद्दीन का नाम नहीं आ रहा, रेडमी बोल के आ रहा। आप रेडमी है क्या आप? हाँ जी, मैं आप लोगों को नाम चेंज कर लो बोल के बोला। मैं कितना मोहब्बत से नाम लेता था। याद रखो, आपका उस्ताद अगर आपका नाम ले रहा क्लास में, जरीन याद रखो, शाहीन याद रखो, रेडमी याद रखो, शफीक याद रखो। उस्ताद की जबान पे अगर नाम आ गया आपका तो आप कामयाब है, क्योंकि दुआ जो निकलती जुबान से निकलती, दुआ दिल से जुबान तक आती, जुबान से खुदा तक जाती। तो उस जबान पे अगर उस्ताद, मेरे शागिर्द का अगर नाम आ रहा तो आप किस्मत वाले हैं, खुशनसीब है। उस जबान पे जो जिस जुबान से दुआ निकल रही, जिस जुबान से
इल्म आप तक आ रहा, तो क्यों आप अपना नाम क्यों नहीं बदलते सुबह? क्यों आप अपने आप को छुपा ले रहे? क्यों रेडमी बन रहे, क्यों वाइवो बन रहे? हाँ बोलो आप मेरे को, क्यों सैमसंग बन रहे, क्यों गैलेक्सी बन रहे, क्यों गैलेक्सी में घूम रहे? अब देखो अभी रेडमी वाले साहब जवाब दिए, अब वो बेचारों का नाम नहीं है वहां पर, मैं रेडमी बोल के मुखातिब होना पड़ रहा। ये इसके पीछे ये लॉजिक थी नाम के पीछे। अगर उन्होंने बेचारे नाम अपना लिखते असद बोल के, असद आपका जवाब बहुत खुद है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, पर दुआ मिल जाती थी नाम। Am I right? ये नाम के पीछे की लॉजिक, गाँव के पीछे की लॉजिक, कोई गलत नहीं है। आप पॉजिटिव रहो मेरे साथ। आपका टारगेट है टेट, टेट होने के बाद Yes, sir. हमारा रिश्ता फट, टेट होने का फट, जमील कौन की, हम कौन की, खत्म खुदा। नहीं सर, नहीं। उतना नाम क्यों नहीं बदल रहा? उसके बाद टीआरटी भी रहता ना सर, डीएससी बाकी से टीआरटी बाकी है। डीएससी रहता ना सर बाद में। ओके टाइम कम सर आखिर तक आपका साथ है। अभी नो रेडमी वाले नाम बदल दिए, देखो रेडमी वाले नाम बदल दिए। एनीवे सबर करो। सर वो वॉइस रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वॉइस। हाँ तो आप क्या करो बोले तो, कभी भी क्लास में जाने वक्त अपना नाम लिखो, जैसा कि निखत SRD, फरत HYD, सकीना ACPT बोलते अच्चमपेटा, शाहीन KNR करीमनगर, और ये कौन है अस्मा ZHB बोलते जहीराबाद, NKD नारायणखेड़, NRPT नारायणपेट, MBNR महबूब नगर, WGL वरंगल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं नाम लेके कम से कम मुखातिब करा तो आपका नाम जमील साहब ले रहे हैं, मतलब बहुत प्राउड की बात होती है ऑनलाइन में, क्योंकि यूट्यूब में 1000 लोग देख रहे हैं मेरी क्लास, बढ़ गए व्यूअर्स, बढ़ते जा रहे हैं। जैसा जैसा एग्जाम करीब आ रहा, सब लोग नींद से जाग रहे, पानी आ रहा है मुंह पे, नींद जा रहा है। अब देख रहे हैं मैसेज मार रहे हैं, गुड क्लास, सुपर क्लास, फुल तारीफ कर रहे हैं। क्या फायदा मेरी तारीफ करके? अरे आपको क्रैक करना है भाई, आप अब तक कहाँ थे, कहाँ सो गए थे? नहीं हमारे फ्रेंड में को अभी तक नहीं बोले। तो बहरहाल घुमा फिरा के ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा नॉलेज में रिकॉल रिकॉग्निशन बल्कि दो स्पेसिफिकेशंस रहते हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव में? नॉलेज में 2 तसरियात होते। तो ये फिल इन द ब्लैंक को फिल अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ता? आपके जहन में जो मेमोरी होता है, मेमोरी को क्या करना पड़ता? रिकॉल करना पड़ता। अगर फिल इन द ब्लैंक बच्चा फिलअप कर रहा तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फिल करे सर का, कौन सा मकसद हम हासिल करें सर का? फिल इन द ब्लैंक फिल कर रहा बच्चा सही जवाब दे तो नहीं जरीन महबूब नगर मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों को पहले आप लोगों को बोल दिया, मैं क्वेश्चन अच्छा सुनो, क्वेश्चन अच्छा पढ़ो, ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको। कौन सा ऑब्जेक्टिव बोला हमारे, कौन सा स्पेसिफिकेशन नहीं पूछा ना मैं, अच्छा सुनो एप्लीकेशन। हाँ बच्चा अगर फिल इन द ब्लैंक फिलअप कर रहा तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फिल कर रहा? अरे नहीं, नॉलेज मालूमात। या टाइप करना ही पड़ता। यस सर, नॉलेज क्या है बोलते हो, अपना ऑब्जेक्टिव है, एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव के नीचे ये ऑब्जेक्टिव में क्या है बोलते हो, 2 स्पेसिफिकेशंस है, 2 स्पेसिफिकेशंस है। कौन से स्पेसिफिकेशन है? रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है ना। ये 2 क्या है, जी, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये 2 क्या है, स्पेसिफिकेशन है। ये मकासद है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह जितने भी है ना ब्लूम्स के, ये पूरे क्या है बोलते मकासद है। उसमें से पहला मकसद क्या है आपका? नॉलेज है। उस्ताद का पहला मकसद क्या है बोले तो नॉलेज है ना, बच्चे को मालूमात में फराहम करना, उसको क्या भी करना, लर्निंग टीचिंग से बच्चा फिल इन द। तो रिकॉल का मतलब क्या है बोले तो फिल इन द ब्लैंक भरना। रिकॉल का मतलब क्या है बोले तो फिल इन द ब्लैंक भरना। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है बोले तो MCQs में सही जवाब को पहचानना। समझ रहे हैं आप? MCQ का क्या करना? दबाते जा रहे तुम। हाँ, फाइंडिंग दी MCQ राइट आंसर, समझ गए ना। यानी उर्दू में बोलता हूँ मैं आपको, अगर ये दो स्पेसिफिकेशन कौन से रिकॉल और रिकॉग्निशन, ये 2 स्पेसिफिकेशन है हमारे। कौन से ऑब्जेक्टिव में है ये, कौन से ऑब्जेक्टिव के तहत है ये? नॉलेज के तहत। नॉलेज में कितने स्पेसिफिकेशन है? 2 है, एक रिकॉल, एक रिकॉग्निशन। रिकॉल का मतलब क्या है बोले तो, हाँ रिकॉल उर्दू में क्या बोलते बोलो, 100 रुपए दे तो मैं इनाम गूगल पे। बाज आफरीनी सर, बाज आफरीनी कौन है? रहमान रिकॉल मतलब दोहराना सर। रहमान फोन नंबर भेजो, मैं 100 रुपए भेजो।